श्यामू एक चरवाहा था। वो अपने बकरी को लेकर जंगल रोज जाता था चराने के लिए और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेकर आता था। और एक दिन वो अपने बेटे के संग वो सोचता है कि मैं जाऊँ और वहाँ पर लकड़ियाँ और बकरियाँ चराने जाऊँ। वो अपनी लकड़ी बेचकर और घर की ओर चल देता है। घर जाता है और उसका बच्चा रामू का बेटा श्यामू बोलता है, पिताजी चलो जंगल चलते हैं। तो भी वो दोनों साथ जंगल बकरी लेकर जाते हैं और वो अपने पिता जी के संग गया था बकरी चराने। वो गया था और इसके पिताजी वो लकड़ी काट रहे थे। तभी वो अपने पिताजी को सोचता है मैं कैसे तंग करूँ। तभी वो अपने पिताजी को बुलाता है। उसके पिताजी डायरेक्ट आ जाते हैं। तभी वो रामू बोलता है श्यामू से, क्या हुआ, किस चीज़ के लिए बुलाया मुझे। तभी वो कहता मजाक किया मैंने, हंसते हुए फिर चल जाता है। वो उसका निराश हो जाता है और चला जाता है अपने बेटे के साथ। तभी वो फिर से शरारत करता है और बुला लेता है। उसके पिता दौड़ाते हैं, फिर से बोलते हैं क्या हुआ। वो फिर हंसने लगता है। फिर से वो लकड़ी काटने चल देते हैं। अब कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, जा जितना मजाक करना है कर ले। तभी वो शेर देखता है, चीता देखता है और वो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपने पिताजी को बुलाने लगता। उसके पिताजी सुनते ही नहीं, कहते हर दिन ये मजाक तुम करते हो, अब मैं नहीं आऊँगा, जाओ। तभी वो रामू वो देखता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वो पेड़ पर चढ़ के वहाँ पर उलट जाता है और वो खत्म हो जाता है। ऐसे बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसे अपने पिताजी को मत तंग करिए। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक था विजय, एक था सानू। तभी वो दोनों, जो था विजय वो खेती में काम करता था। वो खेती को अपना मकई बोकर वो काम करता था, मतलब वो मकई का खेती करता था। वो मकई को तोड़कर लेकर बाजार में बेच देता था। तो वो एक दिन सोचता है कि मैं अपने मकई को तोड़कर बेच दूं। वो सोच ही रहा था, उसके पास पैसा की कमी थी और वो उसके पास पैसा था नहीं, वो उसके गले में नहीं था। वो मकई तोड़ कर लेकर जाता है बेचने के लिए। उसका पूरा मकई 30 किलो था। वो लेकर जाता है, भैया ये 30 किलो का कितना हुआ पैसा। वो अचंभक होकर कहता है इसमें डाल दो पैसा, इतना हुआ 500 रुपये। वो अपने पैसों को लेकर जाता है घर पर। लेकर जाने के बाद वो एक फल का बिक्री लगा लेता है। बिक्री लगाने के बाद उसी लोटा में अपना पैसा रखता था। एक लोटा था उसके पास, वो जादुई लोटा था। वो उसमें पाया था, वो डाल देता था जितना पैसा, उसका पूरा लोटा भर जाता था। वो एक दिन ऐसे करते करते वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था। एक दिन वो लोटा में पैसा डाल दिया और डालने के बाद चला सब्जी बेचने, जो कि फल फूल होता है, सॉरी फल फूल बेचने के बाद वो चल देता है घर पर अपने। एक दिन वो पैसा रख देता है और देखता है कि इसके पास विजय के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तभी सानू जाकर उसके लोटा को देख लेता है। वो उसमें पैसा डाल देता है तो डबल हो जाता है, भर जाता है। वो चुरा लेता है, वहाँ पर सानू चुरा लेता है विजय को जाने के बाद। वो उसमें पैसा डाल देता है, डाल के रख देता है। सोचता है मेरा भी भर जाएगा, मगर उसका भरता नहीं। वो फिर लेकर चला जाता है। सोचता है अब मैं अलमारी में रख देता हूँ, जिसमें वो गोल्ड रखा था उसमें लेकर गया और रख दिया। बेसब्री से इंतजार करने लगा और वो सोने चला गया। सोने जाने लगा और वहाँ पर गया, सो गया। सोते 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 वो सपना देख रहा था कि मेरे लोटे में पैसा भर जाया। वो गया और दे देता है, कहता है भाई इसमें तो मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों लालच बुरी बला है, तो लालच से दूर रहें। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रामैया और सोमैया। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। वो दोनों अपने अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी रामैया को एक खरगोश दिखाई दे पड़ा। वो सोचता है मैं इस खरगोश को पकड़ लेता हूँ। वो पकड़ने के लिए जाता है, वो खरगोश वहाँ से भाग जाता है। वो रामैया खूब उसको दौड़ाते पकड़ने के लिए दौड़ता है उसके पीछे। वो देखता है एक पेड़ के नीचे खूब सोना चांदी है। उस सोना चांदी को लेकर रामैया चल देता है।
तभी वो सोमैया उससे बोलता है, भाई ये क्या है? वो बोलता है कि सोचता है कि मैं चुरा लूँ पैसा, इससे बेवकूफ़ बना के मैं ले लूँ सोना चांदी। मगर वो सोचते सोचते वो चल देता अपने घर, और वो रामैया भी चला जाता है। और ये सोमैया एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि मैं नहीं पाया यार, वो पा गया है, मैं उससे बातें कर लेता हूँ मगर वो मुझसे मानेगा ही नहीं। चलो एक आइडिया है मेरे पास, चलो चलते हैं उसके पास और बेवकूफ़ बना के मैं अपना पेट पूजा कर लूँगा और अपना घर भी बनवा लेता हूँ। तभी सोमैया रामैया के घर जाता है और रामैया बोलता है कि इतने दिन के बाद भाई यहाँ पर क्यों आए हो, क्या ज़रूरत है, किस लिए आए हो? वो बोलता है मगर सोमैया कुछ नहीं बोलता है। तो दोस्तों ऐसे दोस्त ना बनाएं। एक स्वामी थे, वो घोर तपस्या कर रहे थे कि मैं स्वर्ग में जाऊं मरने के बाद। वो बहुत पाप किए थे, वो बहुत तपस्या कर रहे थे, इतना तपस्या कर रहे थे कुछ कहा कि नहीं। वो इतना तपस्या में लीन हो गए थे कि 2 से 3 साल, 4 साल, 500 साल तक वो तपस्या कर रहे थे। इतने साल में तो आदमी मर जाता है, मगर ये तपस्या में इतना लीन थे, ये मरे नहीं। एक दिन की बात है, ये तपस्या करते हुए माता जी इनको दिखाई दी। ये सोचते हैं, कहते हैं कि माता जी कहते हैं मेरे भक्त आँखें खोलो। ये बाबा जी कहते हैं मैं सपना देख रहा हूँ क्या? वो फिर से गायब हो जाती हैं और फिर से वो प्रकट हो जाती हैं। वो कहते हैं तुम तपस्या कर रहे थे इतना कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। और बाबा जी हाथ जोड़ के कहते हैं माता जी मुझे स्वर्ग में जाना है। माता जी बोलती हैं ठीक है, मैं स्वर्ग में आपको भेज दूंगी। वो इतना पाप किए हो कि मैं स्वर्ग में नहीं भेज सकती। मगर वो बाबा जी कहते हैं कि मुझे माता जी स्वर्ग में भेज दीजिए, इतना पाप बहुत ज़्यादा कर लिया था, मैं तपस्या कर रहा था तुम्हारे की, मुझे धन दौलत अब नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे स्वर्ग में चाहिए। माता जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगी, मगर शर्त है कि तुम अब सबको अपने हाथों से 1000 लोग को खाना खिला। वो बाबा जी कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, और वो निराश हो जाते हैं और उनकी तपस्या खराब हो जाती है। तो दोस्तों आप स्वार्थी ना हो, नहीं तो आपको स्वार्थी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो हम देखते हैं अगला कहानी। एक गांव में रामैया और कृष्ण दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों अपने खेतों में काम करते थे, मतलब एक ही साथ एक खेत में काम करते थे। रात में बारिश हुई, खूब बारिश हुई और दोनों बात कर रहे थे कि खेत खराब हो चुका होगा। तभी वो दोनों निकल पड़ते हैं खेत की ओर और खेत में जाते देखते हैं कि उनकी फसल एकदम मस्त है। देखने के बाद रात को बारिश हुई थी, मगर वो सोचते हैं रात में बारिश हुई थी मगर कुछ नहीं हुई खेत को। तो वो कृष्णैया बोलता है हम इसे बेच देते हैं। और रामैया और कृष्ण दोनों घर की ओर चल देते हैं, मगर कृष्णैया को समझ में आता है कि कोई खरगोश आता है यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता है, और देखता है कि कुछ फसल गिरी हुई थी। वो सोचता है कि मैं अब इसे बेच के पैसा ले लूँगा, और कृष्णैया भाग के आगे जाता है और वो सोचता है मैं बेच दूँ इसे, और एक ग्राहकी को बुलाता है और वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद दोनों घर जाने के बाद बुलाते हैं और तोड़ के पूरा किसान को बेच देते हैं। कहते ये कितने के हुआ? वो बोलता है किसान, व्यापारी जो बोलता है 2 लाख का है ये। 2 लाख में नहीं 3 लाख में दो। उसका फसल भी खराब हो जाता है और वो लेता भी नहीं। दोस्तों लालची मत करो।